अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद फ़रूक और आप मेरा MFM यूनिवर्सल चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अडोब प्रीमियर प्रो के अंदर अपनी ऑडियो का नॉइज़ कम करके ऑडियो की क्वालिटी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर अडोब ऑडिशन की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि वीडियो की मकबूलियत का जो इन्हसार है वो ऑडियो की क्वालिटी पर भी डिपेंडेंट होता है। दोस्तों, वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मुतमिन नहीं हैं तो आप ये फ़ैसला वीडियो के आखिर में भी कर सकते हैं। आइए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास ये एक ऑडियो है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या होती हैं। इसको अगर मैं अडोब ऑडिशन के अंदर एडिट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा। तो जब हमने अडोब ऑडिशन इंस्टॉल किया होता है तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है एडिट क्लिप इन अडोब ऑडिशन। इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये थोड़ा टाइम लेता है, हम वेट करेंगे उतनी देर। जब ये ओपन हो रहा था, यहाँ पे ये एक इसके लिए पट्टी चलती है, तो ये अभी ओपन हो जाएगा। दोस्तों, ये बहुत हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं और एक इस वक्त मेरे पास हीट बहुत ज़्यादा है। ये जो रॉड लगा हुआ है ये 500 वाट का है और गर्मियाँ हैं। फ़ैन भी बंद करना पड़ता है रिकॉर्डिंग करने के लिए, आप जानते होंगे। तो इन सब वजूहात की वजह से थोड़ा सा सिस्टम स्लो है। यहाँ पे दोस्तों हमने 4 किस्म के इफ़ेक्ट करने होते हैं। सबसे पहले हम फेवरेट के अंदर जाएंगे। हम इसको नॉर्मलाइज टू -0.1 dB कर देंगे। ये इफ़ेक्ट लगाने के बाद उसके बाद हम करते हैं इफ़ेक्ट्स के अंदर जाएंगे। हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड एंड कंप्रेशन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम डायनामिक्स के अंदर जाते हैं। ये वाला जो है ये जहाँ जहाँ सेटिंग है आप इसको नोट करना है तो नोट कर लें। वैसे ये मैंने सेट की हुई हैं, अप्लाई कर दें। ये 2 इफ़ेक्ट हो गए। दूसरा भी इफ़ेक्ट्स के अंदर है। यहाँ पे हम क्या करना है कि हमने नॉइज़ रिडक्शन करना है। तो यहाँ पे आके अडेप्टिव नॉइज़ रिडक्शन वाला लगाना है इसके ऊपर। इसकी जो भी सेटिंग है आप इसको तब्दील ना कीजिएगा, अप्लाई कर दें। दोस्तों, यहाँ तक हमारे 3 इफ़ेक्ट्स इसके ऊपर अप्लाई हो गए। अब चौथा होता है, यहाँ पर हम करते हैं उसके साथ हम आवाज़ को बारीक या मोटा करते हैं। एम्पलीट्यूड, फिल्टर एंड ये इसके अंदर हम जाते हैं फिल्टर एंड EQ के अंदर। यहाँ पे 10 बैंड वाला इक्वलाइज़र लेते हैं। बाज़ दफ़ा मैं इनको चेंज करता होता हूँ। मेरी यहाँ पे साउंड जो है मैं अगर इसको ऊपर कर दूँ तो थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है। मैं सिर्फ इन 2 को ऊपर करता था पहले, लेकिन अब मैं ये भी नहीं कर रहा। मैंने समझा कि मेरी आवाज़ ऐसे ही मुझे ठीक लग रही थी। तो ये आपने करना है चेंज, तो आप करके देख लें, आपकी मर्ज़ी है, वरना मैं इसको फ़िलहाल नहीं कर रहा। अब मैंने 3 इफ़ेक्ट करने के बाद मैं फ़ाइल को सेव करूँगा, तो आप सेव एज़ करिएगा। सेव एज़ करेंगे जब, अच्छा अब मैं इसको ओके करता हूँ। ये नाम आ गया मेरी, अपने नाम चेंज नहीं करना क्योंकि ये नाम वही नाम है जो पहले ऑडियो का था। अब एडिट होने के बाद हम अगर ओके कर रहे हैं तो वो कहता है कि ये वाली ऑडियो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है जहाँ से हमने ये फ़ाइल पिक की थी अडोब प्रीमियर प्रो के अंदर जब इंपोर्ट की थी। तो ये कह रहा है कि ये फ़ाइल उधर पहले इस नाम से मौजूद है। हम उसको रिप्लेस करेंगे, यानी कि वुड यू लाइक टू ओवरराइट इट, हम कहेंगे यस। जब हम इस तरह करेंगे तो हमारी यहाँ पे फ़ाइल हमें दोबारा नहीं इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अब ये जो ऑडियो है यहाँ पे इसके ऊपर हमें दोबारा नहीं अप्लाई करनी पड़ेगी। यानी ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ से ऑडियो ली थी, मैं अब वो जब सेव किया तो वो उधर सेव हो गई होगी किसी पाथ के ऊपर, मैं उसको दोबारा इंपोर्ट करके इसको ख़त्म करूँगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। वो जिस जगह ये पड़ी थी ना उस जगह के ऊपर नई फाइल रिप्लेस हो गई है और यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली जो तब्दीली हमने की थी वो अप्लाई हो गई है। अब आवाज़ आप चेक करिए। हम इनको खुद रीड करना चाहें तो कहाँ से कर सकते हैं? देखें, आप महसूस कर सकते हैं कि ये बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर है और थोड़ा सा इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाया गया है, यानी थोड़ी सी आवाज़ लाउड भी हो गई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला अडोब ऑडिशन के अंदर जो हम ऑडियो को एडिट करते हैं ये समझ आ गया होगा। आपसे अब इजाज़त चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।